जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। यदि किसी मनुष्य के व्यापार व्यवसाय करता हो और उस व्यापार व्यवसाय में दुकान में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, दुकान लगा के बैठे हैं, दुकान पूरी भरी हुई है, अच्छे से सजी हुई है, परंतु ग्राहक नहीं आता हो, दुकान में मालिक बैठता है तो उसके हाथ पैर दर्द होने लग जाते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह हो जाती है कि उसका घर से निकलने की इच्छा नहीं होती है। दुकान पहुंचने में बहुत सांसें आते हैं और दुकान पहुंच जाता है तो बीमार हो जाता है, और कभी कभी उसको ऐसा भी लगता है कि वो बहुत खाना भी ज्यादा खाने लगा है, हर एक दो घंटे बाद भूख लगने लगती है। इसका अर्थ यह होता है कि किसी मनुष्य ने उसकी दुकान का बंधन कर दिया गया है, उस मनुष्य का बंधन कर दिया गया है जो दुकान पे बैठता था, यानी कि उसके ऊपर तंत्र विद्या हो गई है। तो जितने भी दुकानदार हैं, दुकानदारी चलाते हो, और यदि दुकान पर जाने की इच्छा नहीं होती हो परंतु मजबूरी में जाना पड़ता है, और जाने के बाद में वहां दुकान पर हाथ पैर टूटने लगते हो, बुखार आ जाता हो, या दुकान पर उच्चाटन होता है, दुकान पर बैठने का मन नहीं करता हो, और ग्राहक भी नहीं आते हो, ग्राहक आता है पूछताछ करके चला जाता है, सामान नहीं खरीदता हो, तो आप समझ जाओ कि दुकान का बंधन कर दिया गया है, दुकान के ऊपर तंत्र विद्या कर दी गई है। हम ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि ऐसी समस्या कई मनुष्यों को है और उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनकी दुकान धीरे धीरे बंद क्यों हो गई, इनकी दुकान में रखे हुए सामान में कीड़े क्यों पड़ना चालू हो गए, क्यों दुकान का सामान नहीं बिकता है, और क्यों ग्राहक आता है तो लड़ाई झगड़ा करके चला जाता है और नुकसान हो जाता है। और ऐसे मनुष्य को क्रोध भी ज्यादा आने लगता है, जिह्वा से उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग कर देता है। तो भी समझ जाना चाहिए कि पहले तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, आजकल ऐसा क्यों होने लगा। तो ये जो सिम्टम मैंने 4-5 सिम्टम बताए, 4 सिम्टम से पता लगता है कि मनुष्य जो मेन मालिक होता है, जो दुकान पर बैठने वाला होता है, गल्ले पर बैठने वाला होता है, उसके ऊपर तंत्र विद्या कर दी जाती है या करा दी जाती है। तो जब भी ऐसा यदि हो जाए तो परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वह उस व्यक्ति को समझाए, सहयोग करने के लिए बोले, और घर में और दुकान में दोनों जगह विशेष उग्र नक्षत्र में, जिस दिन शनिवार हो, मंगलवार हो और उग्र नक्षत्र पड़ता हो, उस दिन दोनों जगह मां भगवती आद्यशक्ति काली का, भैरव जी का और हनुमान जी का हवन कराना चाहिए। और जब भी मां आद्यशक्ति काली जी का हवन करते हैं तो जो 9 देवियों की 9 जड़ी बूटी होती है, वो 9 जड़ी बूटी को अवश्य लेकर के आए, और उन जड़ी बूटियों का चूरा बना करके वो भी उस हवन सामग्री में मिक्स कर लें। इसके साथ साथ पीली सरसों, लौंग, उड़द, काली मिर्च, काली राई और जायफल, जावित्री, इनका भी प्रयोग करना अनिवार्य होता है। ये सब सामान मिलाने के बाद में काली मां का, भैरव जी का और हनुमान जी का कम से कम अष्टोत्तर शतनाम होते हैं, सभी के 108 नाम से हवन करना चाहिए। तो ये जो किया गया जादू टोना होता है, तंत्र बाधा होती है, ऊपरी बाधा होती है, इसको धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। यानी एक बार के कार्य करने पर यदि पूरा असर नहीं जाता हो तो दोबारा से कर लें, अगले सप्ताह में फिर कर लें, जब भी उग्र नक्षत्र और शनिवार का दिन आता हो।
यदि दूसरी बार करने पर भी कुछ असर रह जाता हो तो तीसरी बार पुनः कर लें, परंतु आपको हवन करना ही करना होगा या फिर किसी अच्छे योग्य व्यक्ति से मिलकर के तंत्र बाधा को कटवाना चाहिए। तो यह सिम्टम है कि यदि मनुष्य ज्यादा सोने लग जाए, उसको ज्यादा आलस्य आने लग जाए, देरी से उठने लगे, दुकान जाने में उसकी सांस फूलने लग जाए और दुकान में बैठने के बाद उसके हाथ पैर टूटने लग जाए और दुकान पे ग्राहक भी नहीं आते हो, और यदि कोई ग्राहक आ गया है तो वह लड़ाई झगड़ा करके चला जाता है और नुकसान पे नुकसान होता जाता हो, घर के जो दुकान के अंदर सामान रखा रहता है उस टूट फूट जाता है या फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हो, तो आपको मान करके चलना है कि दुकान के अंदर और घर के अंदर उच्चाटन हो गया है, तंत्र बाधा उत्पन्न कर दी गई है, उसको जितनी जल्दी हो सके कटा लेना चाहिए। और यदि वो व्यक्ति दुकान पर बैठता है, यदि उसको भूख ज्यादा लगने लगी हो, यदि उसको नींद ज्यादा आने लगी हो, यदि वो चिड़चिड़ापन करने लगा हो या फिर एकदम शांत हो गया हो, यानी कि उसने अपनी प्रकृति जो वास्तविक उसकी प्रकृति थी, उस मनुष्य की प्रकृति जो पहले थी, उस प्रकृति में बदलाव यदि आप महसूस करते हो तो तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए कि कोई न कोई तंत्र बाधा लग चुकी है। उसका तोड़ मैंने आपको बता दिया है। फिर भी यदि किसी को अपनी दुकान का बंधन खुलवाना हो, घर का बंधन खुलवाना हो, मांगलिक कार्यक्रम का बंधन खुलवाना हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर संदेश देकर के अपना नाम पता अवश्य बता दें और उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 9893128047 पर भी व्हाट्सएप पर संदेश देकर के आप उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी ये दुकान का बंधन वगैरह को कटवा सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।